हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसी स्टडी मटेरियल चैनल। इसी के आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के एडवांटेजेस। सबसे पहला एडवांटेज है, इट इज़ अ स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड। स्टेप वाइज मतलब एक स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है कि स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम दी गई है, कोई प्रॉब्लम हमारे पास होगी, उसी के लिए हम क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम। तो जो भी हमारे पास प्रॉब्लम दी गई है उसका एक सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन किस फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है विच मेक्स इट ईजी टू अंडरस्टैंड, जिससे हमको क्या होता है, उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। जो भी हम एल्गोरिथम लिखेंगे उसके बाद उस प्रॉब्लम को समझने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या है, स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है उसका स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का। सेकेंड एडवांटेज है, एन एल्गोरिथम यूजेस अ डेफिनाइट प्रोसीजर। इसका मतलब कि एल्गोरिथम एक फिक्स प्रोसेस है, हमको स्टेप बाय स्टेप उसमें सॉल्यूशंस लिखने ही है, ठीक है। और कैसे लिखने हैं, सीक्वेंस में लिखना है, एक के बाद एक जो फॉलो करना है, ठीक है, आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो एक एन एल्गोरिथम यूजेस अ डेफिनाइट प्रोसेसर, एक फिक्स प्रोसेस को फॉलो करता है, यूज़ करता है एल्गोरिथम। थर्ड एडवांटेज है, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी हम एल्गोरिदम लिखते हैं वो एक प्लेन टेक्स्ट है, वो एक जस्ट लॉजिक है किसी भी प्रॉब्लम का। जो भी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए एक लॉजिक है, ना कि वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फिक्स्ड है। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट। वो किसी भी, मान लो C++, जावा, जो भी लैंग्वेज है उसके लिए फिक्स्ड नहीं है। ये तीनों लैंग्वेज के लिए अगर हम लिखना चाहें एल्गोरिथम तो सेम ही लिखेंगे, ठीक है। इसलिए वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है एल्गोरिथम। तो वही क्या, उसके लिए क्या बोला है, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनी वन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग नॉलेज। तो एल्गोरिदम पढ़ के कोई भी जिसको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं होगा, जिसको या बहुत कम प्रोग्रामिंग नॉलेज होगा, वो भी उस एल्गोरिदम से उस प्रॉब्लम को समझ सकता है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी प्रोग्रामिंग के लिए फिक्स नहीं है कि ये C के लिए या C++ के लिए, सारी प्रोग्रामिंग के लिए एल्गोरिदम एक जैसी होगी उस प्रॉब्लम के लिए। फोर्थ एडवांटेज है, एवरी स्टेप इन एन एल्गोरिदम हैज़ इट्स ओन लॉजिकल सीक्वेंस, सो इट इज़ ईजी टू डीबग। अब एल्गोरिदम में जो हर एक स्टेप हम लिखते हैं उस एक लॉजिकल सीक्वेंस में होती है, और हर उसमें एक लॉजिक होता है। तो वहाँ पे जो एरर होती है उसका पता लगाना ईजी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम में हर स्टेप का अपना एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, फिक्स सीक्वेंस होता है कि पहली स्टेप अगर स्टार्ट है उसके बाद ही हम शुरू करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट से, उसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, उसके बाद उनकी वैल्यूज़ लेंगे। तो एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिससे हमको जो भी एरर आती है उसको डिबग करने में आसानी होती है। पांचवा एडवांटेज है, बाय यूजिंग एल्गोरिदम द प्रॉब्लम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस और स्टेप्स, हेंस इट इज़ ईजियर फॉर प्रोग्रामर टू कन्वर्ट इट इनटू एन एक्चुअल प्रोग्राम। एल्गोरिदम का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको स्मॉल पीसेस में या स्टेप्स में बांट देते हैं। एल्गोरिदम में क्या लिखते हैं हम, स्टेप्स ही, और एक एक करके स्टेप्स लिखते हैं। तो एक एक करके हम वैसे ही प्रोग्राम को शुरू कर सकते हैं, जो एक्चुअल प्रोग्राम है। तो प्रोग्रामर के लिए ईजी होता है कि एल्गोरिदम से किसी को प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। हमने एल्गोरिदम लिखी थी 3 नंबर के सम के लिए, उस एल्गोरिदम को पढ़ के हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हम उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो क्या करता है एल्गोरिदम, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको ब्रेक कर देता है स्टेप्स में, ठीक है। क्यों? ताकि प्रोग्रामर को ईजी हो उस एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस थे हमारे एल्गोरिदम के। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। पहला डिसएडवांटेज है, राइटिंग एल्गोरिदम टेक्स अ लॉन्ग टाइम। एल्गोरिदम को लिखने में बहुत टाइम लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और सेकेंड डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, नाइदर इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिफ़िकल्टीज वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, ना ही ये जो डिफ़िकल्टीज़ होती है कोड को लिखने के टाइम में उसको कम करता है। डिफ़िकल्टीज़ जो होती है वो होती है, केवल ये एक रास्ता दिखाता है, एक ज़रिया है कि आपको प्रोग्राम कैसे शुरू करना है, क्या स्टेप्स लेना है। पर ये एक एक्चुअल कंप्यूटर का प्रोग्राम नहीं है, ना ही वो उस प्रोग्राम में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को ये कम कर सकता। अगर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है तो एल्गोरिदम भी कॉम्प्लेक्स ही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस।
पहला एडवांटेज है इट इज़ एन ईजी एंड इफ़िशियंट वे टू एनालाइज प्रॉब्लम यूजिंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की मदद से एक ईजी और इफ़िशियंट वे किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने का, उसका पता लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका है फ्लो चार्ट। तो किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको विश्लेषण करना है तो फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, बहुत अच्छा और एक स्किल्ड ये तरीका है। सेकेंड एडवांटेज है इट इज़ ईजी इन कन्वर्टिंग द फ्लो चार्ट इनटू कोड एज द लॉजिक कैन बी अंडरस्टूड ईजीली। ठीक है, फ्लो चार्ट की मदद से जो भी लॉजिक आपने लिखा है उसको कोड में कन्वर्ट करने का तरीका आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्लो चार्ट में आपको पता है कि इनपुट आउटपुट यहाँ पे हो रहे हैं, प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, तो वैसे ही आपको स्टेटमेंट्स डायरेक्ट फ्लो चार्ट में लिखने होते, फ्लो चार्ट से कोड में लिखने होते हैं। तो फ्लो चार्ट से प्रोग्राम में कन्वर्ट करना किसी भी प्रॉब्लम के लॉजिक को, वो ईजी है। थर्ड एडवांटेज है इट इज़ एन इफ़िशियंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग एंड न्यू यूज़र कैन अंडरस्टैंड ईजीली। ठीक है, ये कम्युनिकेटिंग करने का एक इफ़िशियंट वे, एक दक्ष या योग्य तरीका है। और जो नए यूज़र है, अनएक्सपीरियंस, मतलब जिनको प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी इसको फ्लो चार्ट से किसी भी प्रॉब्लम को ईजिली समझ सकते हैं। फोर्थ एडवांटेज है इट इज़ ईजी इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट इफ़ यू नो द प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस पता है फ्लो चार्ट की तो फ्लो चार्ट ड्रॉ करना आपके लिए ईजी है। ठीक है, अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। द फ्लो चार्ट कैन बी कॉम्प्लेक्स व्हेन द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम इज़ कॉम्प्लिकेटेड। अगर जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास, या जो भी प्रोग्राम का लॉजिक है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा या मुश्किल होगा, तो जो फ्लो चार्ट है वो भी कैसा बनेगा, मुश्किल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, एकदम डायरेक्ट देख के समझ नहीं आएगा। ड्राइंग फ्लो चार्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। फ्लो चार्ट को बनाना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है डिफ़िकल्ट टू अल्टर द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को अल्टर करना, मतलब एडिट करना डिफ़िकल्ट है। एक बार आपने बना दिया तो फ्लो चार्ट पूरा बन जाएगा, लेकिन अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो आपको वापस से फ्लो चार्ट रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ डिसएडवांटेज है इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्लो चार्ट अदर प्रोग्रामर्स माइट हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड प्रोसेस ऑफ द फ्लो चार्ट। अगर कोई फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है तो जो दूसरे प्रोग्रामर्स है या जो नए प्रोग्रामर्स है उनको उसको अंडरस्टैंड, जो भी लॉजिक है उसको अंडरस्टैंड या समझने में जो टाइम लगेगा उसमें डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, उसको लॉजिक में भी डिफ़िकल्टी होगी, प्लस उसमें टाइम भी लगेगा, और उसकी प्रोसेस को समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी। और लास्ट जो डिसएडवांटेज है इट इज़ जस्ट अ विजुअलाइजेशन ऑफ अ प्रोग्राम, इट कैन नॉट फंक्शन लाइक एन एक्चुअल प्रोग्राम। जैसे हमने एल्गोरिदम में देखा था वही कि फ्लो चार्ट भी क्या है, एक प्रोग्राम का विजुअलाइजेशन है, केवल वो चित्र दर्शा रहा है कि इस तरीके से आपका प्रोग्राम हो सकता है। इट कैन नॉट फंक्शन लाइक एन एक्चुअल प्रोग्राम, पर वो इस आपका एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, उसके लिए आपको कोड लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के। थैंक यू।